नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और हमारे चैनल को आर्थिक सहायता भी चाहिए, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करें और हमें सहायता प्रदान करें। आज बिहार में पुलिस का तांडव हुआ, और छोटा मोटा तांडव नहीं है, ऐसा तांडव जिसकी वानगी कभी कभी सुनने को मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा मार्च था। अब विधानसभा मार्च इत्यादि तो आप जानते हैं, कहीं भी जो विरोधी पक्ष होता है वो इस तरह के कार्यक्रम तो करता ही है। लेकिन बिहार पुलिस ने न केवल उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ी, न केवल उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया, अपितु तो उनको दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से मारा। और वो भी जब लाठी चार्ज आमतौर पर किया जाता है तो प्रयास ये किया जाता है कि भाई कमर के नीचे नीचे के हिस्सों पर लाठी मारी जाती है, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। लेकिन लाठियाँ पीठ पे मारी गई, सर पे मारी गई, यहाँ तक कि आप देखिए कि इस मार्च में बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, यानी सम्राट चौधरी, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। सुशील कुमार मोदी, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी थे उसके अंदर, और भी बहुत सारे नेता थे। और उनके आप ये देखिए कि एक जहानाबाद ज़िले के बिहार भाजपा के जो जहानाबाद के जनरल सेक्रेटरी थे, एक विजय कुमार सिंह, उनकी तो मृत्यु हो गई। अब जो बिहार सरकार है वो उसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। वो कह रही है कि भाई वो उनकी मृत्यु जो है वो थोड़ी दूर पर हुई, जहाँ पर ये घटना हो रही थी वहाँ नहीं हुई। लेकिन हम सब जानते हैं किस तरह से होता है भाई, मृत्यु होने के बाद में आप किसी को भी कहीं उठा के फेंक दो और उसके बाद कहो कि उसकी मृत्यु वहाँ हुई जहाँ घटना हुई थी, वहाँ नहीं हुई, तो वो सब जो है एक हम कह सकते हैं कि नैरेटिव जो है वो बनाया जाता है, उसको छुपाने का प्रयास किया जाता है, इत्यादि इत्यादि वो सब होता है। लेकिन तथ्य तो यही है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, विजय कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी बिहार बीजेपी जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, वो इस मार्च में सम्मिलित थे। और तो और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के सांसद भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनके भी इतनी जोर की चोट लगी है कि उनको भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, और ये कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति गंभीर है। विजय कुमार सिन्हा, जो कि नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, उनको भी चोट आई है, वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इत्यादि को, उनको सबको चोट आई है। तो ये है, अब जानने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कि नीतीश कुमार जी इस प्रकार की नृशंसता अब क्यों करने पर उतारू हो गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में गृह विभाग जो है वो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ही अधीन है। जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने गृह विभाग अपने हाथ में रखा है। इसलिए गृह विभाग के कार्यकलापों के बारे में, गृह विभाग कैसे कार्य करता है, गृह विभाग कैसे निर्देश देता है, वो सारे पुलिस वाले भी जानते हैं, स्वयं नीतीश कुमार भी जानते हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह नकारा नहीं जा सकता कि इस घटना के बारे में पूर्ववर्ती निर्देश न रहे हों। क्योंकि अमूमन क्या होता है इस प्रकार के, देखिए मैंने भी बहुत लंबा समय प्रशासन में बिताया है, और अमूमन इस प्रकार की जब कोई पॉलिटिकल रैली होती है, विशेषकर एक जानी पहचानी नामी एक कोई पार्टी है, वो अपने एक पॉलिटिकल रैली कर रही है, चाहे वो विधानसभा मार्च भी कर रही है, तो उसमें ये होता है कि भाई विधानसभा मार्च उनको करने देते हैं एक निश्चित स्थान के बाद, फिर उनसे कहते हैं कि साहब इससे आगे आप नहीं जा सकते, यदि आपको जाना ही है तो ऐसा करिए, अरेस्ट दे दीजिए। ये बात होती है, और अरेस्ट जो है जनरली दे दी जाती है। अरेस्ट कराते समय फ़ोटो की
उनके फ़ोटो ऑफ हो जाती है, फ़ोटो अपॉर्चुनिटी हो जाती है, नारे वारे लगा के अरेस्ट वरेस्ट दे देते हैं और मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ। वैसे तो घटना की और विस्तृत जानकारी धीरे धीरे आएगी, जब विस्तृत जानकारी आएगी तो हम इसके बारे में फिर से आपके सामने आएंगे। लेकिन अभी जो दिख रहा है प्रथम दृष्टया तो ये है कि जानबूझकर उनको न केवल रोका गया अपितु रोक कर उनके विरुद्ध बल प्रयोग किया गया जिसकी आवश्यकता संभवतः नहीं थी। ये सभी लोग जो आज घायल हुए हैं, ये सभी के सभी जो हैं वो ये सब अनुभवी राजनेता हैं। इनको पता है कैसे मोर्चे निकाले जाते हैं, इनको पता है कैसे यात्राएं निकाली जाती हैं, इनको पता है कैसे मार्च निकाले जाते हैं। ये कोई नौसिखिए नहीं है जिनको आपको दौड़ा दौड़ा के मारना पड़े। ये कोई पहली बार नई इकट्ठी हुई कोई भीम आर्मी नहीं है। ये कोई आपके नई नवेली कोई आम आदमी पार्टी नहीं है। ये तो बहुत ही प्रशिक्षित, बहुत ही अनुभवी, हजारों मार्चों में भाग लिए हुए राजनेता थे जो यहाँ जा रहे थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए। इसका अर्थ क्या है, इसका राजनीतिक अर्थ क्या है? इसका राजनीतिक अर्थ मैं तो यही समझ सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी जो हैं वे अपना संतुलन खो बैठे हैं। कौन सा संतुलन खो बैठे हैं ये मैं अभी नहीं कहूँगा। ये है 1-2 दिन बाद जब और इसकी विस्तार से इसकी घटनाओं की जब हमारे पास सूचना आ जाएगी तब हम इसका भी निष्कर्ष निकाल लेंगे कि ये कौन सा संतुलन खो बैठे हैं। क्या प्रशासनिक संतुलन चला गया है या कि मानसिक संतुलन चला गया है। जो भी वहाँ पर अधिकारी थे बता रहे हैं कि भाई बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट हुआ था। 68 तो खाली वहाँ पे मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। ये भी दिखा रहा है कि साहब कि कितना विशाल जनसमूह, कितना विशाल पार्टी समूह एकत्रित कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके लिए इतना जाब्ता लगाने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल निश्चित है, वो ये है कि नीतीश कुमार जो हैं वो जो भी कर रहे हैं वह सामान्य तो नहीं है, अत्यंत असामान्य है। क्या नीतीश कुमार अब अपने राजनीतिक करियर का अंत देख रहे हैं? सबको पता है इस समय कि लगातार नीतीश बाबू जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी एंट्री वापस भाजपा में हो जाए। लेकिन वापस भाजपा में एंट्री होने नहीं दे रहे। कौन नहीं होने दे रहे? विशेषकर से जो उनके अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो नहीं होने दे रहे। क्योंकि जिस प्रकार से अटेम्प्ट कर रहे थे नीतीश कुमार जी, यदि वह सफल रहती तो इस प्रकार के मार्च की आवश्यकता नहीं रहती। यह तथ्य दिखाता है कि सम्राट चौधरी जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, कमान पूरी तरह से उनके हाथ में है और वे ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को कतई अब भारतीय जनता पार्टी में वापस आने देने के इच्छुक नहीं है। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उनका वोट बैंक जो है वो एक ही है। नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीति जो है वो गैर यादव ओबीसी के कंधों पर की है और उसमें भी जो उनका समाज है कुर्मी, और साथ में जो एक उसके साथ चलता है समाज कुर्मी कोरी समाज जिसको बोलते हैं, जो कुशवाहा जिनको कहा जाता है, तो वो आपके कुर्मी और कुशवाहा का एक गठबंधन सदैव वहाँ रहा है। इन दोनों का मिला के कोई टोटल जो है वो लगभग 7% हो जाता है और 7% बिहार जैसे राज्य में एक बड़ी संख्या है। क्योंकि आप देखते हैं कि रामविलास पासवान जो है वो 6% पासी के बल पे कितने लंबे समय तक अपनी राजनीति कर गए। तो ये जो 7% कुर्मी कोरी के बल पे जो इनकी राजनीति चल रही थी वो सम्राट चौधरी के बीजेपी अध्यक्ष बनने से बिखर गई। साथ में जो आरसीपी सिंह, वो जो इनके कुर्मी हुआ करते थे, जो पहले पूर्व में अध्यक्ष थे जेडीयू के, और उनका अपना एक संगठन में एक वजूद है, एक पैठ है जेडीयू के संगठनों में, उनका कुर्मी बैकग्राउंड है, वो कुर्मी पृष्ठभूमि से है। तो जब भाजपा को ये कुर्मी कोरी एक मिल चुका है, एक
चुनौती देने के लिए जेडीयू को, और नीतीश कुमार का जो इस समय जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं वो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई। लोगों का ये कहना है कि इस समय यदि चुनाव हो जाए तो संभवतः नीतीश कुमार को अपनी स्वयं की सीट जीतना मुश्किल पड़ जाए। और नीतीश कुमार के प्रति लोगों की वितृष्णा का मुख्य कारण ये है कि उन्होंने अपनी जो पलटू राम की छवि है उसको इतना परिष्कृत और इतना सुदृढ़ कर लिया है कि उसके अतिरिक्त अब कोई भी छवि उनके साथ नहीं टिकती। लोग कह रहे थे कि भाई पलटू राम वापस पलट सकते हैं और पलटने का प्रयास कर भी रहे थे। उनकी इस मीटिंग भी हो गई सुशील मोदी से, सुशील मोदी के साथ मीटिंग होने के बाद में उनकी मीटिंग जो है वो दोबारा आगे हरिवंश जी से भी हो गई। हरिवंश जी की मीटिंग कहते हैं कि साहब ऊपर से उनका कुछ सिग्नल था इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन सब बातों पर विराम तब लग गया जब सम्राट चौधरी ने ये विधानसभा मार्च की घोषणा कर दी। अब आप 2 और 2 4 मिलाइए और देखिए कि इससे कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी व्यथा हुई होगी नीतीश कुमार को कि उन्होंने पुलिस को कहा कि इनको सबक सिखाओ। और वही सबक आज पुलिस ने अपने अंदाज में इन सबको सिखाया, और इतनी बुरी तरह से सिखाया कि पूरे बिहार में अब इनकी थू थू तो होना निश्चित है। नीतीश कुमार वैसे ही कोई बहुत लोकप्रिय कभी नहीं रहे हैं, यानी जब अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे 2010 में, और जब वो 206-207 सीट जीत के इस गठबंधन में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी वो स्वयं लोकप्रिय नहीं थे। लालू के मुकाबले तो कभी आधे लोकप्रिय भी नहीं रहे। तो आज की जो उनकी लोकप्रियता है, जो आप देख रहे हैं 43 सीटों वाला बंदा जो है वो 244 के सदन में मुख्यमंत्री बना हुआ बैठा है, तो ये मान लो कि ना तो तेजस्वी उनको चाहते हैं, और वो भी तेजस्वी को नहीं चाहते, तेजस्वी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तेजस्वी जो है वो अपने खटराग में फंस चुके हैं बुरी तरह से, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है लैंड फॉर जॉब्स वाले स्कैम में। तो भाई नीतीश तो अब किसी के भी प्रिय नहीं है। ये एक ऐसा दूल्हा है जिसको कोई भी दुल्हन ब्याहना नहीं चाहती, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल बैठा हुआ है वेदी पर, कहता है कि भाई मेरे अलावा और कोई नहीं बनेगा। घटना गंभीर है, दुखद है, और मैं ये कह सकता हूँ कि संभवतः नीतीश जी के ताबूत की अंतिम कील है। जय हिंद, वंदे मातरम।